हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे और जो होमवर्क मिलता है उसे कंप्लीट भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9th इंग्लिश मीडियम का के बच्चों के लिए सब्जेक्ट जो हिंदी का चैप्टर 2 न्याय मंत्री का पार्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पूरे पार्ट को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड चैप्टर जो है न्याय मंत्री, इसके जो लेखक हैं श्री सुदर्शन, जिनका जन्म यहाँ पे हुआ था 1896 में और निधन इनका हुआ था 1968 में इनका निधन हुआ था। तो चलिए पहले इनके बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लेते हैं। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम जो था वो बद्रीनाथ शर्मा था। इनका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था। बचपन से ही अपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। ये एक कहानी वाले लेखक थे, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानी इनकी लिखी है। उसके बाद जैसे दिया है पुष्पकला, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि इनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास भागवंती, इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उनकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री जो है वो बनाया गया। न्याय न राजा देखता है न रंक, न्याय पर विश्वास दिलाने के लिए यह प्रयास किया। नई पीढ़ी के लिए यह प्रेरित कहानी न्यायतंत्र की जिम्मेदारी है उसका महत्व यहाँ पे समझाया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे पार्ट जो है वो 2 से 3 पेज का है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में यहाँ पे समझा देता हूँ। बाद में हम इस चैप्टर को भी रीड करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझाता हूँ इस मतलब चैप्टर के अंदर, इसके अंदर सिर्फ टोटल 3 कैरेक्टर यहाँ पे होते हैं। एक हमारा होता है शिशुपाल, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो होता है, यहाँ पे जो बताया गया सम्राट अशोक जो होता है वो होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे शिशुपाल क्या होता है, उसके घर पे एक दिन कोई युवक आता है, तो ठीक है, मतलब ब्राह्मण जो होता है उसके घर पे यहाँ पे आता है। तो वहाँ पे का उन सबके बीच बातचीत होती है, लेकिन शिशुपाल उसकी पहले खातिरदारी करता है, क्योंकि मेहमान नवाजी वो अच्छे से करता है, क्योंकि कोई भी मेहमान हमें घर पे आता है वो क्या होता है, भगवान के समान होता है। तो अतिथि सत्कार जो है वो सब कुछ वो करता है। उसके बाद वो आदमी जो होता है वो मतलब शिशुपाल जो होता है वो उसके कहता है वहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारा जो हमारे राज्य में मतलब यहाँ पे अन्याय हो रहा है, तो इसकी वो लोग चर्चा करते हैं। तो फिर जो दूसरा जो आदमी जो आता है वहाँ पे अतिथि के रूप में, तो वो कहता है कि ये सिर्फ कहना आसान है, ठीक है, दोष निकालना तो सरल होता है, लेकिन कुछ करके दिखाना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। तब शिशुपाल जो है उस आदमी को या अतिथि जो होता है उसको कहता है, यदि अवसर मिला तो मैं तुम्हें न्याय कैसे होता है मैं तुम्हें यह दिखा दूंगा। तब उसके बाद क्या होता है, जो वो जो आदमी जो होता है वही क्या होता है, वो सम्राट अशोक होता है। तब शिशुपाल जब क्या होता है जो न्याय मंत्री बनता है, तब वो जो युवक जो था वो स्वयं कौन था, सम्राट अशोक था, जो उसके घर पे अतिथि के रूप में आया था। एक दिन उसने क्या किया, शिशुपाल को बुलाया दरबार में और उसे क्या कर दिया, यहाँ पे अपनी राजमुद्रा देकर उसे न्याय मंत्री को क्या कर दिया, बना दिया। अब शिशुपाल को जब न्याय मंत्री का अवसर मिला तो उसने क्या किया, 1 महीना हो गया था, तब एक रात एक उसका जो पहरेदार जो था उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी गई, जबकि हत्या करने वाला कौन था, खुद सम्राट अशोक ही था। अब शिशुपाल को उसने बता दिया कि इसको हत्या करने वाला कौन था, मैं ही था। शिशुपाल तो परेशान हो गया, लेकिन उसने क्या सोचा कि दंड यानी जो न्याय तो होना ही चाहिए, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो। तो उसने क्या किया, उसने जो वहाँ पे जो सिपाही थे उसने क्या किया, उसने उनको कहा कि सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो क्या किया, वहाँ पे सैनिक जो थे उसने क्या किया, सिपाही ने सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। उसके बाद क्या थी, अब सम्राट अशोक जो था वो तो बादशाह था उस समय का और प्रजा तो था नहीं, तो उसके लिए जो कानून जो था सम्राट के लिए अपराधी का कानून थोड़ा अलग था। तो वहाँ पे उसे कानून क्या दिया गया, क्योंकि वो साधारण अपराधी की तरह तो उसे दंड दिया जा सकता नहीं था, तो इसलिए वहाँ के जो शास्त्र था उस शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सम्राट के सोने की मूर्ति जो थी उसे फांसी दी गई। यानी वहाँ पे जो उनका सशस्त्र नियम था, कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान, उसके हिसाब से उसकी जो मूर्ति थी उसे क्या की गई, फांसी दी गई। हमारा लास्ट पॉइंट है, इस प्रकार जो न्याय मंत्री था उसकी जय जयकार होने लगी और जो लोग थे उससे ये काम देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सम्राट अशोक भी उसके न्याय की प्रशंसा करने लगा, क्योंकि सम्राट अशोक को एक अच्छे न्याय मंत्री, ठीक है, उसकी क्या थी, आवश्यकता थी। यही इस पार्ट के अंदर पूरा दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यह पार्ट जो एक बार पढ़ के सुना देता हूं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। ऐसे में
किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। किसका दरवाजा? तो शिशुपाल के घर का दरवाजा। कौन है? ब्राह्मण। शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी बाहर से आवाज आई। ठीक है, फिर क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? वैसे शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला। जब उसकी ये बात सुनकर, जैसे उसने सुना, तो उसने सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य होगा, अतिथि के चरणों में यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। क्योंकि माना जाता है कि जो अतिथि जो होता है, मेहमान जो होता है, वो भगवान के समान होता है। अतिथि को लेकर शिशुपाल जो है वो घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय देश की व्यवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत नहीं था। मतलब जो वहां पे मेहमान आया था वो बोला, दोष निकालना तो बहुत सुगम यानी बहुत सरल होता है, परंतु कुछ करके दिखाना बहुत कठिन होता है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। मतलब मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। आगे वो कहता है, तो आप अवसर चाहते हैं क्या? आपको मतलब यहाँ पे इसका सौभाग्य प्राप्त हो, आप न्याय मंत्री बने? हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा ना नहीं। ठीक है, बचेगा नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। अब वो जो आया था वहां पे, ठीक है, अतिथि, वो कौन था? जबकि वो सम्राट अशोक था। ठीक है, वही था। तो देखते हैं आगे। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं था। मैं न्याय का डंडा बजाकर दिखा दूंगा। यहाँ पे डंका बजाकर जो है वो दिखा देगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराया पर कुछ ना बोला। फिर कुछ देर बाद वो सो गया। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसे विदा दी। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल ने सहम गया। शिशुपाल जो था वो सहम यानी कह सकते हैं एक बार थम गया। मतलब डर लगता ना कि डायरेक्ट मुझे राजा ने बुला लिया वहां पे, जैसे हम कहते हैं अभी पुलिस ने मुझे बुला लिया, इसका मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, इसलिए। तो वे उसे समझ नहीं आया कि सम्राट ने उसे क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा, यानी उसके डर लगने लगा। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है, तब तो वो चौकन्ना एकदम, मतलब उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं न्याय मंत्री बनने के लिए। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। और सम्राट ने कहा, अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दो। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। क्योंकि उसे न्याय मंत्री बना दिया गया था, इसलिए उसे अंगूठी पहनने को उतार के दूसरे को उसको शिशुपाल को पहनने को कहा। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया, यानी व्यवस्था को ध्यान देना शुरू कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, यानी उनकी व्यवस्था से किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री की सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। मतलब क्या? उनकी व्यवस्था और न्याय की, मतलब अगर कोई चोरी करेगा तो वो दंड का पात्र होगा। ठीक है, शिशुपाल के थ्रू इस प्रकार लोग ऐसा डंका बजाने लगे। लगभग 1 महीने के बाद किसी रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी गई। सुबह होते ही यह बात चारों ओर तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की नींद तो उड़ ही गई। उसने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल का आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा, क्योंकि वो हत्या करने वाला और कोई नहीं था, सम्राट अशोक ही था। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे तो फिर क्या करे? एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और असाधारण व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं होता। आगे देखते हैं। अगले दिन शिशुपाल जो था वो दरबार में पहुंचा। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का क्या पता चला? तो न्याय मंत्री ने कहा साहसपूर्वक, जी हाँ, चल गया। फिर तो उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, मतलब यहाँ पे कुछ देर रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। मतलब जाहिर सी बात है, राजा को पकड़ लेना यानी क्या होगा? निस्तब्धता वहां पे छा गई, हड़बड़ी मच गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस, तुम्हारी इतनी हिम्मत,
क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक उसकी परीक्षा ले रहा था। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई, मतलब पहना दी गई सिपाहियों के द्वारा। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देना चाहते हो? यानी सम्राट को ऐसा कहता है तो सम्राट होठ काट कर रह गए। मतलब क्या कुछ, मतलब होठ का मतलब यहाँ पे होठ काटना मतलब कुछ भी ना कह पाए। न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तुम यहाँ पे अपराध स्वीकार करते हो? तब सम्राट ने कहा, हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय ऐसा दिया, यानी कौन? शिशुपाल ने दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद यहाँ पे हो गया। मतलब जिसकी उसे आवश्यकता थी, ऐसा उसे आदमी जो था सम्राट को मिल गया था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति देकर उपस्थित हो गया, क्योंकि वहां के शस्त्र के हिसाब से राजा को जो दंड था वो उसके मृत्यु दंड देने का, वो उसकी मूर्ति को लेकर यहाँ पे देना था, इसलिए वो जो था राज सम्राट के इशारे पर वो सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई नहीं, स्वयं सम्राट हैं। तो शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है, इसलिए ईश्वर को दंड नहीं दे सकता। ईश्वर ही, मतलब उसे सिर्फ ईश्वरी दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति जो है उसे फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तब शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह मुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद खंड से यहाँ पे कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, फिर वहां से क्या कर गए, वो बिना उत्तर दिए यहाँ पे चले गए। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे शब्द और टिप्पणी सभी स्टूडेंट्स को राइट करना। सौभाग्य मतलब यहाँ पे नसीब से, सुगम मतलब सरल, अवसर मतलब मौका, राजमुद्रा यानी राष्ट्र की निशानी, जैसे हमारे पास नोट छपती है वो, ठीक है। उसके बाद सुप्रबंध यानी सुव्यवस्था, उदंड यानी अविवेकी, ठीक है, जो सही ना हो वो, निस्तब्धता यानी शांति। आगे देखते हैं कुछ मुहावरे यहाँ पे दिए गए, मुहावरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स के मुहावरे पे नोटबुक में राइट कर लेने हैं। सहम जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना यानी चिंतित होना, घबराना, धूम मच जाना यानी प्रसिद्ध होना, रात दिन एक कर देना, कड़ी मेहनत कर देना, होठ काटना यानी आश्चर्य में पड़ना, सिर झुकाना यानी लज्जित होना, गदगद हो जाना यानी भाव विघोर होना, आंखें खोल देना यानी सही परिस्थिति को समझाना। तो स्टूडेंट्स आगे हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है उसे भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, स्टूडेंट्स राइट कर लेते हैं। तो पहला सवाल स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है, एक एक वाक्य में क्या करना है, प्रश्नों के हम उत्तर देने हैं। तो पहला सवाल हमें दिया हुआ है, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? एक अतिथि को घर के अंधेरे में आश्रय मतलब यहाँ पे उसको रहने के लिए, आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा जो था उसे खोल दिया। दूसरा सवाल, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। उसके बाद तीसरा दिया है, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा ही हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस ना कर सके, ऐसा शिशुपाल के विचार थे। चौथा सवाल दिया है, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? यह हमारा चौथा सवाल। तो परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे। उन्होंने दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसे विदा ली। आगे पांचवा सवाल,
सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राज मुद्रा क्यों दी? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राज मुद्रा दी। छठा सवाल, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसी बदल गई? तो शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय ना रहा। अब हमारा इसका 7वां सवाल, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो 7वां सवाल देखते हैं। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई, अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिए। 8वां और आखिरी सवाल देखते हैं, प्रश्न पहला का, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 के 8 सवाल जो होते हैं खत्म होते हैं। तो आगे का सवाल दिया है, विस्तार में उत्तर देना है, नहीं बड़ा आपको उत्तर देना है यहाँ पे। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करके क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक है, यहाँ तक जो है वो सभी जो क्वेश्चन आंसर जो है वो आप सभी स्टूडेंट्स को कंप्लीट कर लेने हैं, इसका खास ध्यान रखना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। दीजिए तमीर सर को इजाजत, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद और हैप्पी इंडिपेंडेंस आप सभी स्टूडेंट्स को। ओके स्टूडेंट्स।